48 का कितने प्रतिशत 6 है, ये अपने को यहाँ निकालना है। तो देखिए, माना 48 का x% है, वो है 6। हमने मान लिया x% है, तो यहाँ से अपने को निकालनी है x की वैल्यू। तो कैसे आएगी, देखिए 6 × 100/48। x बराबर क्या आएगा, 6 से गया 8 बार, और ये 100/8, ये अपना होगा 12.5%, या इसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12 सही 1/2% 6 के तुल्य है। ठीक है। जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 7 प्राप्त होता है। तो संख्या है, तो माना वह संख्या है x। ठीक है, तो x हमने संख्या मानी, संख्या के 60%, x का 60% होगा 60/100 में से 60 घटाया जाता है, 60 हमने माइनस कर दिया, तो परिणाम हमको प्राप्त होता है 60। तो ये हमारी इस तरह से इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। इसको लिखेंगे x, यहाँ अपन कर सकते हैं 3/5, 20 से कट जाएगा, तो 3/5 इक्वल टू 60 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे तो 120 × 5/3, 3 से ये गया 40 टाइम्स, आंसर अपना आ गया 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। डी अपना हो जाएगा राइट ऑप्शन। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपये, तो जब 100 में 10% की वृद्धि होगी, कितनी की होगी, 10 की, तो नया मूल्य हो जाएगा 110। ठीक है, 110 में वापस से 10% की हम वृद्धि करेंगे, तो 110 का 10% होता है 11, तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये, अभी हो गया 121। वृद्धि कितने की हुई, 21 की। प्रतिशत के रूप में पूछें तो 21 100 का कितना प्रतिशत है, 21%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21%। इसको एक दूसरे तरीके से इस तरह कर सकते हैं, जहां अपने को क्रमिक छूट या क्रमिक परिवर्तन निकालना हो तो a + b + AB/100 फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे पहली वृद्धि 10% की है तो 10%, दूसरी वृद्धि 10% की है, प्लस के ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 100/100, 10 और 10 हुआ 20, यहाँ से आया 21, तो आंसर आ जाएगा 21%। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा सी। लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि जो है वो अपनी 35% होगी, 35%। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मूल में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो कुल वृद्धि हुई 35% की। ठीक है, लैपटॉप की कीमत में, तो कुल वृद्धि निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने x मान लिया, ये हमने मान लिया इसको कितना y। ठीक है, तो कुल वृद्धि क्या होती है, x + y + के xy/100। तो कैसे करेंगे, लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, और दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि 35% हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे, मूल में वृद्धि हुई 25% की, उसको हमने मान लिया x, और माना जो दूसरी वृद्धि है वो रही होगी बाई, और कुल वृद्धि है 35%। तो कुल वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला होता है x + के y + xy/100। जो फाइनल वृद्धि या कमी आई उसके लिए अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे लगाएंगे, जो कुल चेंज आया वो आया 35% का, एक वृद्धि है अपनी 25% की, दूसरे को हमने y माना है, प्लस के 25 × y/100। सॉल्व करेंगे इसको, तो 35 में 25 इधर जाएंगे तो ये होंगे 10, ये y प्लस के 4 बार कट गया तो y/4, तो ये यहाँ बन गया अपना 10 = 4y + के y/4। सॉल्व करेंगे तो 4y और प्लस के y अपने हो गए 5y = 40, और y = अपना आ गया 8% की यहाँ पर क्या हुई, दूसरी वाली वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ एक विधि 2 दी गई है आपको
कि माना लैपटॉप का मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, मूल हमने मान लिया 100 रुपये। प्रथम वृद्धि हुई कितने की, 25% की, तो मूल्य हो गया 125। अब द्वितीय वृद्धि हमें नहीं पता, पर फाइनल वृद्धि पता है कि 35% की हुई, जो मूल्य था 100 से 135 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना चेंज आया, वो आया यहाँ पे चेंज आया 10 का, 135 माइनस 125 कितने का, 10 का चेंज आया। चेंज कितने से आया, 125 से आया, ठीक है। और इसका हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कटा 4 बार, 5 से 2 बार, और ये अपना यहाँ पर आंसर आ गया 8%। तो इस विधि से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े एवं महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% हो और जनसंख्या 8600 हो जाएगी, तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ अपने को महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना महिलाओं की संख्या x है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि x का 110%, x अपन ने क्या माना, महिलाएं, और महिलाओं में वृद्धि है 10%, तो x का हो जाएगा 110% प्लस 8000 माइनस x, जो बची हुई संख्या है पुरुषों की 8000 में से महिलाओं की संख्या को माइनस करने पर आएगी, उसका 106% कितना हो रहा है, 8600। तो क्या इक्वेशन बनी, 110x/100 प्लस के 106 इंटू 8000 माइनस x/100 इक्वल टू 8600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगी ये 110 माइनस 106, पूरे को अपन इसको ओपन करके सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। तो x बराबर अपना आ जाएगा 8600 इंटू 100 माइनस 8000 इंटू 106 बटे 110 माइनस 106, तो ये अपना आएगा 12000/4, जो का अपना आंसर आएगा 3000। तो इस तरह से बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमने माना कि मेल और फीमेल, ठीक है, इसको रेशो से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसने बोला है पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़ती है, कितनी प्रतिशत की दर से, 6, और महिलाओं की संख्या वो है वो 10% की दर से बढ़ती है, और टोटल जो बढ़त है वो है 8600 से 8000 हुई कितनी, 600, और परसेंटेज के रूप में देखें तो ये है 8000 का कितना परसेंट की वृद्धि हुई टोटल, यहाँ पे ये आ जाएगा 7.5, तो कितनी की हुई, 7.5 की। तो अगर इनका अनुपात निकालें अपन मिश्रण के नियम से, तो यहाँ 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 2.5, और यहाँ 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 5:3। तो ये जो रेशो आया है वो पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो है। यहाँ आपने से पूछा है कि महिलाओं की संख्या, तो टोटल संख्या है 8000, टोटल अनुपात है 8, महिलाओं का अनुपात है 3, 8 से ये काटा 1000 टाइम्स, आंसर आ गया 3000। तो इस तरीके से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी इजी है और समय की बचत भी होगी। उन्नीस में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई, 1989 में इसमें 15% की वृद्धि हुई, 1990 के आरंभ में शहर की जनसंख्या पर कुल मिलाकर कितना प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले हो रही है कमी, फिर हो रही है वृद्धि। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो अपना प्रतिशत कमी वृद्धि का फॉर्मूला है, जैसे कि a प्लस बी प्लस AB/100, इसको हम बोलते हैं कैसे कि निरंतर अगर यदि 2 या 3 वर्षों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए प्रथम वर्ष में 12% की कमी हुई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -12, कमी को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई तो प्लस के 15। अब यहाँ प्लस माइनस के 12 इंटू 15 प्लस के अपॉन 100, तो यहाँ कितना आया 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 12-15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180/100, 3 माइनस यहाँ आएगा 1.8, तो ये वैल्यू आएगी 1.2, जो कि अपना है प्लस में आंसर। तो इसका मतलब हुई वृद्धि। तो क्या प्रभाव पड़ा, कुल मिलाकर 1.2% की वृद्धि हुई।
चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको कि माना पहले 100 इकाई की उनकी खपत थी जिसका मूल्य था 100 रुपये प्रति इकाई। खपत थी 100 इकाई और मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये प्रति इकाई। तो कुल खर्च क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, और नया मूल्य है वो 140 रुपये प्रति इकाई, क्योंकि 40% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो मूल्य हो जाएगा 100 से 140। और माना नई खपत जो है 100 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, जो खपत हमें कम करनी है, यहाँ पर उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब जो नया खर्च है वो कितना हो जाएगा, 140 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 14,000 माइनस 140 एक्स। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो गया, 14,000 माइनस 140 एक्स बराबर 10,000। क्योंकि यहाँ पर बोला है परिवार का खर्च ना बढ़े, तो पहले जितना खर्चा था उतना ही अब करना है। तो दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर सेम कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 140x इक्वल टू ये कितना आ गया, 4,000। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 4,000 बटा 140। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आ गया 200 बटा 7, जो कि अपना हो गया 28 सही 4/7%। तो ये यहाँ किस चीज़ की वैल्यू आई, जो हमें यहाँ पर कम करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का प्रश्न का। एक फॉर्मूला है उपभोग में कमी बराबर उपभोग में परसेंटेज कमी, 100 इंटू वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। 100 इंटू जो भी वृद्धि हुई है भाव में, और 100 प्लस जो भाव में वृद्धि हुई है वो। तो देखिए यहाँ से कैसे आएगा, 100 वृद्धि कितने परसेंट की है, 40% की, इंटू 40, 100 प्लस के 40। तो ये बना आपका ऊपर 4,000, ये आपका हो गया 140। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 200 बटे 7 या फिर 28 सही 4/7%। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे, माना पहले जो भाव था x रुपये प्रति किलोग्राम था, अब भाव में हो गई है 10% की कमी, तो ये क्या हो जाएगा 90/100, या इसको हम लिख सकते हैं 9/10 x रुपये पर kg, जो कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट किया है। तो अभी 1116 रुपये में अब कितनी आएगी, उसको भाग देंगे हम करंट वैल्यू से 9x/10 से, और पहले कितनी आती थी 1116 में x kg, और अंतर दे रखा है 6.2। इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से ये 1116 बटा 9 x इंटू 10 माइनस 1116 बटा x, ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो ये आ गया 1240 बटा x माइनस 1116 बटा x बराबर 6.2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6.2x इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस कितना 124, तो x बराबर कितना आया 124/6.2, ये हो गया 1240 बटे 62, जो कि अपनी वैल्यू आ जाएगी कितने बार जाएगा ये 2 बार 20। तो 20 जो आया है वो अपना आया है करंट मूल्य। अपने को निकालना है कि घटा हुआ मूल्य इसका क्या होगा, तो घटा हुआ भाव हमारा हो जाएगा कितना 20 का 90%, 0 से 0, 0 से 0, 18 रुपये पर kg। देखिए इसको, और अगर आपको समय की बचत करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है कि रुपये इंटू परसेंटेज, और जो उस इक्वल टू वजन के जो भी कम या ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो देखिए रुपये कितना है यहाँ पर 1116, परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है 10% की कमी हो रही है, तो 10/100 इक्वल टू वजन कितना कम ज़्यादा मिल रहा है अपने को 6.2 ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे करंट वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, तो ये अपना 1162 बटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, यहाँ से अपना आ जाएगा 18 रुपये। और ये जो अपना आया है ये वर्तमान मूल्य आया है यहाँ पर कम होने के बाद, और ये है पहले का मूल्य जो हमने पहले निकाला था 20 रुपये।
देखिए यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा या शीर्षलंब वर्ग की प्रत्येक भुजा या विकर्ण परिमिति वृत्त की त्रिज्या व्यास या परिधि घन घनाभ की प्रत्येक भुजा गोले या अर्धगोले की त्रिज्या या व्यास इत्यादि या इनमें से किसी भी चीज़ में x% की वृद्धि या कमी दर की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं 2x प्लस माइनस x²/100। अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो वृद्धि होगी और माइनस में वैल्यू आ रही है तो कमी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जब त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम तो कितना आएगा 25 प्लस के दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 25 × 25/100। ठीक है, ये 4 बार कट जाएगा यहाँ से तो ये आएगा 6.25। इन दोनों का एडिशन 50 प्लस के 6.25 ये अपना आ जाएगा 56.25। वैल्यू आ रही है प्लस में तो क्षेत्रफल में होगी वृद्धि कितनी 56.25% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाती है तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, माना बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से r और h है, त्रिज्या r और ऊंचाई h है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, r की वृद्धि हुई है, त्रिज्या हो जाएगी r प्लस के 20/100r क्योंकि 20% की वृद्धि है, ये हमारा हो जाएगा 1/5 r प्लस 1/5 r को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 6/5 r। ठीक है, नई ऊंचाई क्या होगी इसी तरह से 6/5h। तो नया आयतन क्या होगा, आयतन निकाल लेंगे, आयतन का फॉर्मूला है πr²h। तो पाई r कितना है अपना 6/5 r का स्क्वायर। ठीक है, इंटू h कितना है 6/5h। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने पर, तो ये हो गया अपना पाई और 36 × 6 करेंगे तो 216 और ये 25 × 5 करेंगे तो 125 r²h। ये अपना आ गया नया वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो अब अपने को निकालनी है आयतन में वृद्धि कितनी हुई, तो ये अपना नया वाला आयतन है। पुराना आयतन कितना है πr² होगा, इसका सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना आएगा 91/125 πr²h। हमें निकालनी है आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे, कितना चेंज आया, किससे आया πr² से मल्टीप्लाई बाई 100। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो 91 × 4/5 ये करेंगे अपन सॉल्व तो 4 एकम 4, 4 नाम 36/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 72.8% अपना आंसर आ जाएगा। देखिए और इसको किस तरह से कर सकते हैं हम दूसरी तरीके से, अगर हम क्रमिक परिवर्तन का सूत्र का उपयोग करें यहाँ पर तो किस तरह से कर सकते हैं, जो प्रतिशत वृद्धि है वो 20% की हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहली बार करेंगे तो अपना आएगा 20 + 20 × 20/100, ये कितना हुआ 40 और ये यहाँ पर हुआ आपका 4, तो ये हो गया आपका 44। तो एक बार लगाने पर 44% की वृद्धि आई। अब इसी फॉर्मूले को हम दोबारा यूज़ करें तो अपनी एक वैल्यू नई हो गई 44 और एक जो वृद्धि है वो है 20%। तो हम लगाएंगे 44 + 20 + 44 × 20/100, ये दोनों को जोड़ा तो हुआ 64। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 8.8 बार, तो ये अपना यहाँ पे जोड़ेंगे इन दोनों को 8.8 को दोनों को तो आ जाएगा 72.8%। ठीक है, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करे तथा 40 ऐसे हैं दोनों को पसंद करें, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए माना कर्मचारियों की कुल संख्या x है, हमने x मान ली। ठीक है, तब जो चाय पीने वाले हैं वो कितने हैं 72% हैं, तो माना NA जो चाय पीने वालों का टाइप है वो कितना हो जाएगा x का 72%, जो अपना हो जाएगा 18x/25।
इसी तरह से जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो हो जाएंगे अपने x का 44%, 44 इंटू 100 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ आएगा 11x/25, ठीक है। और ये n इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब होता है कि a और b में जो कॉमन लोग हैं जो दोनों पीते हैं वो हैं 40, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है समुच्चय के अंदर a यूनियन b का, इसको हम लिखते हैं n ऑफ a टाइप के लोग प्लस b टाइप के लोग, उनको माइनस कर देते हैं जो यहाँ कॉमन होते हैं, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, एन ए की 18x/25 प्लस 11x/25 माइनस 40, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 29x/25 माइनस x इक्वल टू 40। x को हम यहाँ ले आए, 40 को हम इधर ले गए, तो यहाँ अपने को निकालना है x, तो ये अपना आ जाएगा कितना, 29 में से 25 गए तो अपना 4x/25 इक्वल टू 40। तो x 4x इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1000, x इक्वल टू 1000/4 इक्वल टू 250। तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हुई, 250। देखिए इसको आप दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ करके, कि चाय पीने वाले हैं 72%, कॉफ़ी पीने वाले हैं 44%, और जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी वो कितने आएंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें 72 और 44 को, तो ये हुआ 116, और 100 होते हैं अपने आप में टोटल, तो जो 16% आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अपने कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बनाए, यहाँ पे 2 सर्किल लेते हैं, ये अपना होता है कॉमन पार्ट जो दोनों में कॉमन आता है, अपने को टोटल करना है 100, इसकी वैल्यू आ रही है 16, और यहाँ अपने से पूछा गया है कि चाय पीने वाले हैं 72, तो यहाँ 72 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56, और 44 में से 16 माइनस करेंगे तो 28, इन तीनों का टोटल हो गया 100, 56, 16 और 28 का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हो गया 16, तो 16% किसकी वैल्यू है, जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 40, तो 40 किसके बराबर होगा, 16% के। अपने को क्या फाइंड करना है, 100% की वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 4 से ये 25 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 250। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, गणित में फेल कितने हुए, 34%, तथा अंग्रेजी में यहाँ 42 कर लीजिए से आप, 42% फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए 42%, तथा दोनों विषयों में मैथ प्लस इंग्लिश में जो फेल हुए वो थे अपने 20%। तो पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे, माना ए गणित के फेल विद्यार्थियों का समुच्चय जिसको हमने ए मान लिया, और इसी तरह से अंग्रेजी के फेल विद्यार्थियों का समुच्चय बी मान लिया। तो देखिए एन ए समुच्चय को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए, तो ये कितना है 34, ये है 42, ये जो है एन ए इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी, ये होता है अपना कॉमन वाला पार्ट जो है कि है 20, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है समुच्चय में, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन वाला पार्ट जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा अपना 34 प्लस के 42 माइनस के 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 4 और 3 7 माइनस 20, ये अपना आ गया 56%। पर ये यहाँ क्या आया है, फेल होने वाले, फेल वाले आए हैं, उसने पूछा है उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत, तो उत्तीर्ण यानी कि पास होने वालों का प्रतिशत निकालना हो तो 100 में से हम क्या करेंगे, फेल होने वालों को माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 44%, ऑप्शन ए। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो माना मूल भिन्न है अपनी x/y, तो जब x में हम 220% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x का 220%, तो ये यहाँ से कितना आएगा 100 एकम 100, इसको जोड़ देंगे तो 320/100 x, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से y में हम
150% की वृद्धि करेंगे तो y प्लस वाई में 150% की वृद्धि, तो इसको हम क्या लिखेंगे 250/100y, जो आपका नीचे यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, ये आया 320/250 x और y, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 32/25 x और y। ठीक है, 32 और 25 XY। तो पूछा है मूल भिन्न क्या है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। परिणामी भिन्न 4/5 है, तो इसको हम लिख देते हैं 4/5 के इक्वल, तो x/y क्या आ जाएगा 4/5, ये वैल्यू उधर जाएगी तो पलट जाएगी, ये हो जाएगा 25/32, 5 से जाएगा 5 बार, 4 से ये कटेगा 8 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 5/8। तो अपनी मूल भिन्न क्या होगी 5/8। एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कैसे, एक्स है और एक वाई है, बोला है एक्स वाई से 10% अधिक है, तो माना वाई कितना है 100, तो एक्स कितना परसेंट अधिक है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो उसने पूछा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, यहाँ पर 10 रुपये कम है, तो 10 कितने से कम है एक्स से, तो एक्स को नीचे लिखेंगे 110 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, तो ये अपना आया 100/11। इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो 9 सही 1/11% वाई एक्स से कम है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा साथ ही उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो कैसे करते हैं, माना उसकी आय जो है वो हमने मान ली कितनी है 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये आय है, तो खर्च कितना करता है वो, खर्च करता है 75 रुपये, तो उसकी बचत कितनी होगी 25 रुपये। अब बोला गया है कि उसकी आय बढ़ जाती है कितनी 20%, तो बढ़ी हुई आय कितनी हो जाएगी 120, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 रुपये होगी जो आय बढ़ के आ गई 20%। ठीक है, इस तो उससे क्या होता है कि उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। पहले था खर्च 75 का 10% अगर हम निकालें ये होता है 7.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82.5, ये हो गया नया खर्चा। तो पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो अब यहाँ बचत कितनी होगी उसकी, इसको माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 37.5। ठीक है, तो पहले बचत होती थी 25 रुपये, अब हो रही है बचत 37.5 रुपये, तो कितनी रुपये बचत ज़्यादा हो रही है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12.5 रुपये। पूछा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो बचत है 12.5 की, किससे बढ़ रही है 25 से, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 25 से जाएगा ये 4 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 रुपये या 50%, 50% अपना आंसर आ जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवार पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद भी उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। तो माना उसकी जो कुल आय है वो उसे हम 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि 20% भोजन पर खर्च हो गया, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो गया, इन दोनों का टोटल हुआ 35, बचा कितना 65। फिर बोला है कि बची हुई आय का 40%, बची हुई आय कितनी है 65 है। ठीक है, बची हुई आय कितनी है 65, इसमें से 40% मनोरंजन और परिवार पर, 30% मेडिकल पर खर्च कर देता है, इसमें से भी 70% खर्च हो गया, बचा कितना 30%। तो जो बचा हुआ है वो दिया हुआ है अपना 65 का 30%, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8,775। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट क्या आएगा 8,775 इंटू 100/65 इंटू 30, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आ जाएगा एक यूनिट बराबर 450। वैल्यू अपने को निकालनी है 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 450 इंटू 100 कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 45,000।
चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो देखिए 12 लीटर के घोल में बोला है कि 4% चीनी है, तो चीनी की मात्रा कितनी है 4%। 4 से ये कटेगा 25 बार। इसको सॉल्व करेंगे हम 12/25, 0.25 चौके 100, यहाँ बचेगा 200, 25 8 200, 0.48 लीटर। ठीक है, 2 लीटर जो है वाष्पित कर दिया गया है घोल को, तो पानी उड़ा दिया गया है, तो अब बचा कितना 10 लीटर घोल। तो 10 लीटर घोल में चीनी कितनी है 0.48 लीटर। तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 0.48/10 इंटू 100, 10 से कट गया ये 10 बार, ये आ जाएगा 4.8%। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए या कह सकते हैं पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल विद्यार्थी अपने यहाँ कितने हो गए 900 प्लस 1100 कितने हो गए 2000। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है अपने को। तो अनुत्तीर्ण कैसे होंगे, फेल वालों की निकालनी है। तो देखिए लड़कियां कितनी हैं 900, 40% लड़कियां क्या हुई हैं पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी 60%। ठीक है, इसी तरह से लड़के हैं 1100, 50% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए 50%। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 540 प्लस के 550, टोटल कितना आया 1090। ठीक है, ये अपने कौन से आगे फेल वाले छात्र पूछा है, फेल वाले छात्रों का परसेंटेज। तो ये कितना होगा 1090/2000 टोटल विद्यार्थी इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 1 से ये गया, तो ये अपना आ गया 54.5% फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आने चाहिए। ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त किए, और सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से कितना 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त किए। तो हमें निकालना है कि सी इस परीक्षा में पास हुआ या नहीं। देखिए माना पूर्णांक 100, तो अगर पूर्णांक जो टोटल मार्क्स हैं 100 हैं, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए अपने को 40% यानी कि 40। तो ए द्वारा प्राप्त अंक, ए ने कितने प्राप्त किए कितना उत्तीर्ण अंक से 10% कम, उत्तीर्ण अंक चाहिए 40, 40 से भी उसने 10% यानी 40 का 90% उसने प्राप्त किया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 36 अंक। ठीक है, बी ने कितने प्राप्त किए ए से 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, या हम इसको बोल सकते हैं 1/9 भाग। तो 36 का 1/9 भाग कितना होता है 4। तो बी ने ए से 4 अंक कम प्राप्त किए, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए 32। ठीक है, तो बी द्वारा प्राप्त अंक आगे 32, ए के आगे 36। ए और बी अगर अपन दोनों के सम्मिलित रूप से देखें तो 36 प्लस 32 ये कितना हो गया अपना 68। इतने अंक प्राप्त किए दोनों ने मिलके। पूछा है कि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त किए। तो सी ने कितने प्राप्त किए 68 का कितना 100 माइनस 700/17%, जिसको हम पूर्ण भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा। तो इतने प्राप्त किए, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 68 इंटू 1000/17। ठीक है, इंटू 1/100। इसको अगर पूरे को सॉल्व कर देंगे ये 4 बार कट जाएगा, ये 10 बार कटेगा, तो यहाँ आ जाएंगे 40 मार्क्स। तो पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए अपने को 40। तो सी परीक्षा में क्या हुआ उत्तीर्ण हुआ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, माना 2 उम्मीदवार थे ए और बी, एक उम्मीदवार को पड़े 30% वोट, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे 70%, क्योंकि कुल कितना होता है 100%। इसने बोला है कि उम्मीदवार 16,000 मतों से हार गया। हार गया मतलब जीतो एक कैंडिडेट मान लीजिए बी है, हारा हुआ ए है, तो इन दोनों के जो मतों का अंतर है वही इनका डिफरेंस है।
तो ये कितना है 40%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 16,000। पूछा है कुल मत कितने पड़े, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 16,000 बटा 40, और 100% की वैल्यू होगी 16,000 बटे 40 इंटू 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से ये 4 बार, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 40,000 कुल मत। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले और कुल मतों के 25% मत अवैध थे या इनवैलिड थे। कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो देखिए पहले अपन निकालते हैं कुल अवैध मतों की संख्या। अवैध मत कितने हैं, टोटल तो हैं 8400 कुल मत पड़े, जिसमें से 25% हैं अपने अवैध। ये 25 से कट गया 1/4, ये अपना आ गया 2100, ये अपने हो गए अवैध, इनवैलिड वोट हो गए। तो वैध मतों की संख्या कितनी आएगी, वैध मत 8400 में से माइनस कर देंगे 2100, तो ये आएगा अपना 6300। ठीक है, तो उसने बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो पहले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, उसको मिले हैं 52%। तो पहले वाले के आएंगे अपने कितने मत, 6300 का 52%। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3276। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 6300 में से माइनस कर देंगे 3276, तो ये अपना आ जाएगा 3024। ये कौन से हैं, जो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत मिले हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध या इनवैलिड घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों के 75% थे। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। देखिए माना टोटल जो मत हैं वो हैं 100। ठीक है, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और इनमें से भी 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो जो बाकी के बचे वो थे 98%, क्या ये होंगे वैध मत। ठीक है, आगे बोला है एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%। तो जो 9261 मत मिले, इन वैध मतों का भी 75% अगर अपन निकालें तो ये आएगा 9261 के इक्वल। इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो ये 25 से 3 4, ये 25 से 3 4, तो ये अपना आया 9 × 98 बटा 16 इक्वल टू 9261। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 9261 × 16 बटा 98 × 2। ठीक है, इसको आप 7 के पाड़े से काट दें 14 बार, ये 7 एकम 7, 7 21 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 21। ठीक है, अगेन 7 से अपन इसको काट दें, 7 से 2, ये 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 नाम 63। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 बार। ठीक है, तो यहाँ अपना कितना बचा, सॉल्व कर लेंगे इसको पूरे को, तो अपना यहाँ पर आ जाएगा एक की वैल्यू 168 आएगी। ठीक है, ये किसकी है, एक की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 168 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपना आ जाएगा 16,800 कुल मतों की संख्या या कुल मतदाता। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे।